बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर साल दशहरे पर रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? क्या सचमुच रावण इतना बुरा था? चलिए, आज जानते हैं दशहरे की पूरी कहानी। दशहरा का परिचय। दशहरा को हम विजयादशमी भी कहते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है, सच्चाई कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अंत में वही जीतती है। भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोग इसे अलग तरीके से मनाते हैं। कहीं रामलीला होती है, कहीं रावण दहन होता है और कहीं लोग इस दिन देवी दुर्गा की विजय का उत्सव मनाते हैं। प्यारे बच्चों, अब चलो सुनते हैं भगवान श्री राम और रावण की मज़ेदार कहानी। तैयार हो? बहुत समय पहले अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम रहते थे। राम बहुत ही सत्यवादी, साहसी और धर्म का पालन करने वाले थे। राम जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में गए। तभी राक्षसों का राजा रावण अपनी चालाकी से माता सीता का हरण कर उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले गया। तो बच्चों, अगर कोई आपकी प्यारी चीज़ चुरा ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल वैसा ही राम जी के साथ हुआ। राम जी ने माता सीता को वापस लाने के लिए हनुमान जी और पूरी वानर सेना का साथ लिया। सबने मिलकर राक्षसों के राजा रावण से एक बड़ा और साहसी युद्ध लड़ा। यह युद्ध कई दिनों तक चला। आखिरकार अश्विन मास की दशमी तिथि को श्री राम ने रावण को पराजित कर दिया और माता सीता को वापस ले आए। इसलिए इस दिन को दशहरा या विजयादशमी कहते हैं। सोचो बच्चों, इतना बड़ा और ताकतवर रावण हार गया, लेकिन क्यों? क्योंकि वह गलत रास्ते पर था। अब बच्चों, चलो जानते हैं कि रावण दहन की परंपरा क्यों होती है और इसके पीछे छुपा क्या कारण है। हर साल दशहरे पर बड़े बड़े मैदानों में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं। शाम को उन्हें जलाया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका अंत ज़रूर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रावण के पुतले इतने लंबे क्यों बनाते हैं? ताकि हमें लगे कि बुराई बहुत बड़ी है, लेकिन जीत हमेशा अच्छाई की होती है। बच्चों, क्या आप जानते हो दशहरा को माँ दुर्गा की विजय के रूप में भी मनाया जाता है? आइए जानें क्यों। भारत के कुछ हिस्सों में दशहरा माँ दुर्गा की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध किया और दशमी के दिन उसका वध किया। क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा को क्यों शक्ति कहा जाता है? क्योंकि वो हमें सिखाती हैं कि हर इंसान के अंदर शक्ति छुपी है। बच्चों, दशहरा हमें कई बातें सिखाता है। सच्चाई की जीत हमेशा होती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, उसका अंत होता है। हमें झूठ, लालच और अहंकार से बचना चाहिए। धैर्य और साहस से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। अब आप बताइए, अगर आज रावण हमारे बीच होता तो उसकी कौन सी बुराई हमें सबसे पहले खत्म करनी चाहिए? झूठ, गुस्सा या लालच? इसलिए प्यारे बच्चों, हम दशहरे पर रावण दहन करके यह संदेश लेते हैं कि सत्य, अच्छाई और धर्म की राह पर चलने वाला ही सच्चा विजेता होता है। तो बच्चों, अगली बार जब आप दशहरे पर रावण का पुतला जलते देखें तो याद रखिए, हमें अपने अंदर की बुराइयों को भी जलाना है। धन्यवाद।